हेलो एवरीवन, ये कहानी है लूजिया की जो कि एक बिंदास लड़की है। इसका आज बीजिंग में लास्ट डे है क्योंकि अपने बॉस के द्वारा इतना सारा काम देने पे ये नौकरी छोड़ के अपने होम टाउन जा रही हैं। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले ये अपने बॉस को अच्छे वाला मज़ा चखाती है क्योंकि आज इसका लास्ट डे था ना, इसलिए। यहीं पर ही हम हमारे एक्टर शूजिया को देखते हैं एंड देन लूजिया अपने होम टाउन वापस आ जाती है जहाँ पे इसके पापा का अफेयर इसकी पड़ोसी आंटी के साथ है क्योंकि इसकी मॉम की काफ़ी सालों पहले ही डेथ हो गई थी। अब ये अपने पापा को ये तो नहीं बता सकती थी कि ये जॉब जानबूझकर छोड़कर आ गई है, इसलिए ये कहती है कि मुझे ना यहाँ पे वहाँ से भी ज़्यादा अच्छी जॉब मिली, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। लूजिया को लगा था कि यहाँ इसे जॉब एक सेकंड में मिल जाएगी क्योंकि ये इतने बड़े शहर से वापस आई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। कोई इसे पसंद नहीं करता एंड किसी की जॉब इसे पसंद नहीं आती। लास्ट में इसे कंपनी की मैनेजर मिलती है जो कि इसे जॉब देने के लिए तैयार थी, लेकिन अभी ये सोचने का थोड़ा टाइम मांगती है। लूजिया की एक क्लासमेट जो कि इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, ये शादी कर रही थी, वो भी अपने ही एक क्लासमेट से। लूजिया भी यहाँ पर आई थी जिसकी मुलाकात यहाँ पे इसके स्कूल टाइम के क्रश के साथ होती है, लेकिन ये स्कूल टाइम में भी इसे इग्नोर ही करता था एंड आज भी इसे इग्नोर ही करता है। जिस कपल की ये शादी थी उन्हीं का ही ये रेस्टोरेंट था जिसमें लोग थून थून कर खाना खा रहे थे। इसे लगता है कि ऐसे तो इनका सारा रेस्टोरेंट कंगाल हो जाएगा, इसलिए ये लूजिया से हेल्प मांगती है कि वो किसी तरह इन गेस्ट को वापस भेज दे। लूजिया यहाँ का एसी बंद कर देती है जिसमें गर्मी की वजह से फालतू के लोग यहाँ से भाग जाते हैं एंड रहते हैं सिर्फ वो इम्पोर्टेंट लोग जिन्हें गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी के लिए आए हैं। यहाँ पे लूजिया से आनियांग की भी मुलाकात होती है जो कि स्कूल टाइम में लूजिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता था एंड आज भी इस पे फ्लैट हुए जा रहा था। ये इससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम बीजिंग से अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे आ गई हो, जिस पे शूजिया वाज लाइक अच्छी बातों का किसी को नहीं पता चलता लेकिन बुरी बात हर जगह पहुँच जाती है। ये सभी इससे पूछते हैं कि तुम अब कहाँ पे जॉब कर रही हो। इसके पास फ़िलहाल कोई जॉब नहीं थी, लेकिन तभी इसे उस लास्ट वाली कंपनी का फ़ोन आता है कि क्या तुम हमारे यहाँ जॉब के लिए रेडी हो। ये इन्हें हाँ बोल के सभी को बता देती है कि मैं इस वाली कंपनी में लगी हुई हूँ, वो भी मैं वहाँ की फाइनेंस मैनेजर हूँ। एंड जिया शू को पता चलता है कि ये इसी की कंपनी में बात कर रही है बिकॉज इसे इसी की कंपनी में जॉब मिली है। यहाँ पे एक के बाद एक इसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के चक्कर में सब ड्रिंक पिलाते हैं जिस पे इसे काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाती है एंड ये जिया शिव को किस कर लेती है एंड सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि आन्यांग को भी किस करती है, जिस पे ये तो काफ़ी खुश हो गया था एंड इसके बाद जिसने यहाँ पे हर बंदे को किस की थी, जिस पे अब नशा उतरने पे से बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है। इस कंपनी में जाके इसे पता चलता है कि इसका बॉस और कोई नहीं जिया शुई है एंड साथ में आनयांग भी यहीं पर ही काम करता है। आनयांग इसे पूरी कंपनी में घुमाता है जो कि एक बहुत ही छोटी सी कंपनी थी, बल्कि एक स्टार्टअप था। जैसे लूजिया को बताया था इतनी बड़ी तो ये बिल्कुल भी नहीं थी, जिसमें यहीं के यहीं कैफ़े था, यहीं पे ऑफिस एंड इतनी सी जगह में ही सब कुछ था और बस 5-6 नाम के एम्प्लॉय। ये जिया शिव को आके कहती है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती, यहाँ की हालत तो देखो, तुमने मुझे क्या कुछ बताया था ये कैसी कंपनी निकली। लेकिन जब ये इसे लालच देता है कि इसे अपनी सैलरी में 30% ज़्यादा मिलेगी तो ये एकदम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है, बल्कि इसे पढ़ती भी नहीं। कंपनी के रूल्स पढ़ते हुए इसे पता चलता है कि यहाँ पे ऑफिस रोमांस बंद है, जिस पे कहती है कि 4-5 तो यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, उनके बीच में रोमांस कहाँ से होगा, जो इन्हें बंद करने की ज़रूरत पड़ गई। इस पर लिखा था कि अगर कोई कपल ऐसे पकड़ा गया तो उनमें से एक को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये अपने पापा जो कि अपने टाइम के टीचर थे इन्हें आके बताती है कि मुझे जिया शू के कंपनी में जॉब मिली है जो कि कभी आपका क्लासमेट भी आपका स्टूडेंट भी था। इसके पापा कहते हैं कि अच्छा वो, उसे तो मैंने एक दिन झाड़ियों में एक लड़की के साथ डेटिंग करते हुए पकड़ा था एंड मैंने सारे टीचर्स को बताया था एंड उसे डांट पड़वाई थी। इस पे लूजिया को लगता है कि कहीं वो इसके पापा का बदलाव इससे ना ले। तभी इसके बॉस का फ़ोन, तभी जियाशु इससे फ़ोन करके कहता है कि मुझे वीचैट पे ऐड करो बिकॉज मुझे तुम्हें बहुत सारा वर्क देना है। दरअसल स्कूल टाइम में ये भी लूजिया को लाइक तो करता था, लेकिन एक बार आन्यांग ने इसे दिखाया था कि देखो मुझे कितने सारे लव लेटर्स मिले एंड इनमें से एक लव लेटर
लूजिया ने भी दे रखा था, जबकि लूजिया वैसे ही इसके पास भी सेम लव लेटर आया था, जिससे ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। सभी तो कंपनी में टाइम से पहुंचे थे, लेकिन लूजिया का घर यहाँ से 2 घंटे दूर था, इसलिए ये थोड़ी सी लेट हो गई थी। लेकिन इसी पे ही बॉस इसे कहता है कि तुम्हारे दिन की 2 घंटे की पगार काट ली जाएगी। आन्यांग तो इसके भी बाद आया था, लेकिन उसकी कोई भी पगार नहीं कटी थी। तो बॉस इसे बताता है कि वो यहाँ के एम्प्लॉय के साथ साथ इस कंपनी का पार्टनर भी है, इसलिए वो किसी भी टाइम आ सकता है। बॉस ने इसे एक काम करने के लिए दिया था जिस पे ये पूरे दिन लगी रहती है, लेकिन कंप्यूटर अचानक से ख़राब हो जाता है। एंड जब ये बॉस को बताती है कि मैंने काम तो किया था पर वो ख़राब हो गया, तो ये इसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे सारा काम दोबारा से चाहिए, क्योंकि क्या पता वो तुमने कंप्यूटर में किया था या नहीं। ये कहती है कि बस अब बहुत हो गया, मुझे इस कंपनी में रहना ही नहीं है। एक तो एक कंपनी इतनी बुरी, ऊपर से तुम इतनी ज़्यादा अपनी चला रहे हो। लेकिन ये कहता है कि अब तुम इस कंपनी से 1 महीने से पहले नहीं जा सकती, बिकॉज तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा नहीं था जिस पे तुमने साइन कर दिए। अगर अब तुमने ऐसा किया तो तुम्हें बहुत सारा पे करना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पे। इसलिए यहीं पे बेचारी दोबारा से उसी काम पे लग जाती है। आन्यांग भी इसे देख रहा था, जो कि इसकी पेंटिंग बनानी स्टार्ट कर देता है। ये इसे घर तक छोड़ने के लिए भी गया था, जहाँ पे लूजिया से कहती है कि क्यों ना तो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। देखो, हमारी कंपनी में ऑफिस रोमांस बंद है ना, लेकिन अगर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करेंगे तो उसे हम में से एक को निकालना होगा। वो तुम्हें नहीं निकाल सकता, बिकॉज तुम कंपनी के पार्टनर हो, इसलिए मैं ही निकलूंगी। तो कल हम दोनों एक साथ कंपनी में जाएंगे। लेकिन आन्यांग इसे बताता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, ऐसे समझ जाएगा, मेरे पास दूसरा रास्ता है। नाउ अपनी रिलेशनशिप साबित करने के लिए आज लूजिया काफ़ी अच्छे से तैयार होके आती है, बहुत ही अच्छे मूड में। आन्यान बॉस के सामने बैठ के फ़ोन चलाना स्टार्ट कर देता है। एंड लूजिया इनके ऑफिस ग्रुप में मैसेज करती है कि अब काम ही करते रहोगे क्या, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। बट फिर ये इस मैसेज को डिलीट करके कहती है कि सॉरी, मुझे किसी और पे सेंड करना था, गलती से यहाँ पे सेंड हो गया। इससे सब में खबर फैल जाती है कि पक्का लूजिया का अफेयर आन्यांग के साथ है। ये भी सोच रही थी कि बॉस इसे आके बोलेगा कि ऑफिस रोमांस की वजह से तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाता है, ये बहुत ज़्यादा खुश होगी। 你被开除了。लेकिन बॉस आके इसे कहता है कि कंपनी के रूल्स के मुताबिक तुम यहाँ के ग्रुप में कोई भी फालतू का मैसेज नहीं कर सकती, वरना तो पेनल्टी लगेगी, इसलिए अब पेनल्टी देना। ये सोचती है कि मैं क्यों दूँ पेनल्टी, मुझे तो इस कंपनी में रहना ही नहीं है। लेकिन फिर ये देखती है कि अगर फ़ाइन भरने में थोड़ी भी देर हुई तो और ज़्यादा चार्जेस लग जाएंगे, इसलिए एकदम से ये फ़ाइन भर देती है। बॉस ने तो मैसेज वाली बात पे ध्यान दिया ही नहीं था, इसलिए जब ये अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाता है तो ये दोनों इसे दिखाने के लिए बाहर ही बैठ जाते हैं। वेट कर रहे थे कि कब वो बाहर आए एंड कब ये अपना नाटक शुरू करें, लेकिन ये सोकर उठ भी गए थे। लेकिन बॉस तो अपने काम में ही बिजी थे। ये बार बार इसके विंडो के सामने घूमना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल कपल्स की तरह कि ये इन्हें देखेगा, लेकिन ये इन्हें एक बार भी नहीं देखता। तभी इसकी आंख में बाल आने से ये इसकी आंखों में फूंक मारने लगता है एंड अब जाके ये इन्हें देखता है। ये दोनों ही नाटक करते हैं जैसे इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया हो, बट बॉस इन्हें बोल के चला जाता है कि कोई बात नहीं। ये तो अपना पर्स वगैरह छोड़ के इसकी कार में ही बैठ जाती है कि पक्का बॉस, हमारा कोई चक्कर नहीं चल रहा है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, हम तो बस ऐसे ही घूमने के लिए आए थे। लेकिन बॉस इसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस बात पे तुम्हें जॉब से नहीं निकालूंगा, क्योंकि वैसे ही अभी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काफ़ी कम हैं और जिस पोस्ट पे तुम हो उस पे तो कोई आ ही नहीं रहा, यानी कि इसकी सारी की सारी मेहनत बेकार। आन्यांग को तो इस बारे में पता नहीं चला था, इसलिए ये आके कहता है कि लो तुम्हारे शूज़ एंड तुम्हारा पर्स रात को तुम मेरे पास ही भूल आई थी। बट ये इसे बताती है कि बस अब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तभी जियाशु का एक फ्रेंड, जिसकी कंपनी इसकी कंपनी के साइड में ही है, ये इससे हेल्प मांगने आता है कि यार तुम्हारे पास कोई फ्री एम्प्लॉय हो तो मेरे पास भेज दो, मुझे एक प्रोजेक्ट करवाना है। ये तो इसे मना कर रहा था, लेकिन लूजिया आके कहती है कि मैं प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। बॉस कहता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन लूजिया कहती है कि अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट कर दिया तो तुम मुझे इस जॉब पे से जाने दोगे, वरना तो। बॉस कहता है कि अगर ऐसा ना हो पाया, तुमसे ये कंप्लीट ना हुआ वो भी 1 हफ्ते में, तो तुम यहाँ पे 3 महीने से पहले नहीं जा सकती। लूजिया इसके लिए मान जाती है एंड इसकी हेल्प करने के लिए आन्यांग भी इसके साथ ही चला जाता है।
एंड पीछे से बॉस किसी के पास फ़ोन करता है, 他现在知道发愁了，该发愁的事儿还在后 यानी 头。 कि बॉस भी कुछ राज छुपा रहा था। यहाँ पे आगे इन्हें पता चलता है कि ये काम एक हफ्ते में निपटने वाला नहीं है। इन्होंने गलती कर दी, बट आन्यांग कहता है कि अगर हम 8 के बजाय 12 घंटे काम करें तो ये हो सकता है। अब इस बेचारी को टेंशन हो जाती है कि 12 घंटे मैं काम करूँगी, 2 घंटे मुझे ऑफिस तक आने में लगते हैं, 2 जाने में, 2 घंटे मुझे खाने में और नहाने में लगेंगे, तो मैं सोऊंगी कब। तो इसकी कलीग से सजेस्ट करती है कि तुम यहीं पर ही कमरा ले लो ना, जेनिस तुम्हें अपना रूम शेयर कर देगी, क्योंकि इसके पास अलग से कमरा लेने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन यहाँ पे आके इसे पता चलता है कि जेनिस के रूम के सामने वाला कमरा ही जियाशु का है, जिसे कि एक लड़की इसके बर्थडे पे केक दे के प्रपोज कर रही थी, लेकिन ये इसे रिजेक्ट करता है। एंड जेनिस जियाशु मिन को बताती है कि ये सब तो होता ही रहता है। लूजिया को लग रहा था कि बॉस इस पे इतनी ज़्यादा सख्ती इसलिए बरत रहा है क्योंकि एक तो इसने उसे पब्लिक में किस कर दी थी, या दूसरा इसके पापा ने उसे रंगों हाथों पकड़ लिया था एंड फिर बहुत ज़्यादा डांटा था। ये इस रिजेक्शन वाली लड़की को चुप कराने जाती है तो ये केक इसी के हाथों में थमा कर चली जाती है। इस केक को भी सभी खाना स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। बॉस इसे चुप करने के लिए आया था, लेकिन इन दोनों की टक्कर लगती है एंड इसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जो कि काफ़ी गुस्से में यही पटक के जाता है कि इसे धोकर मुझे देना। बेचारी लूजिया इसका कोट साफ करके जाती है, लेकिन ये काफ़ी रूडली इसके साथ बिहेव करता है। अब कुछ तो इसका घर पास हो गया था एंड ऊपर से जेनिस भी इसे लिफ्ट देती थी तो ये टाइम पे पहुंच जाती थी, लेकिन ये सब कुछ बॉस को सही नहीं लगता, इसलिए बॉस जेनिस को दोबारा से किसी बिजनेस ट्रिप के लिए भेज देते हैं। ये एक हफ्ते में अपने काम को पूरा कर पाती है कि इसका कंप्यूटर फिर से ख़राब हो जाता है। ये बॉस को इससे नए वाला दिलाने को कहता है, तो बॉस कहता है कि पहले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबके साइन करा के लेके आओ। ये सबसे साइन करवाती है, बल्कि जो यहाँ पे नहीं था उससे वीचैट पे चैटिंग करके वो स्क्रीनशॉट ला के इसे दिखाती है, तब जाके इसे कंप्यूटर मिलता है। लेकिन इस सारी प्रोसेस में इसके 2 घंटे वेस्ट हो गए थे। ऊपर से बॉस इस काम के अलावा इसे और भी काम दे देता है एंड जब ये मना करती है तो बॉस कहता है कि मैंने नहीं कहा था तुम्हें वो प्रोजेक्ट लेने के लिए। एंड फिर ये फिर से फ़ोन पे किसी को कहता है कि अब टाइम आ चुका है पहले के सारे मामले निपटाने का। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं, एंड आपको कैसे लगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।